जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी कहानियाँ मेरी कल्पनाओं पर आधारित हैं, परंतु पाठकों ने इन्हें इतना पसंद किया कि मैं फिर एक नई कहानी पेश कर रहा हूँ। मैं जिस जगह पर रहता हूँ, वहाँ हर साल नए नए लोग ट्रांसफर होकर आते हैं। एक दिन मैं रात को अपने ही घर के पास घूम रहा था। तभी एक लड़की मेरे साइड से निकली। उसने 2-3 बार मुझे वो लड़की लाइन दे रही है, इसलिए मैं रुका नहीं और उसके पीछे पीछे जाता रहा। फिर मैंने उसे कहा, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ और आपका पीछा कर रहा हूँ। उसने पूछा, क्यों? अब इसी तरह बातें आगे बढ़ाने लगी और फिर हमने उसे बिल्डिंग की सीढ़ियों में ले जाकर उसके साथ वह कम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे ऑडियो स्टोरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको अपनी जिंदगी की 2 साल पुरानी एक घटना बताने वाला हूँ जो मेरे साथ हुई थी। मैं जिस जगह पर रहता हूँ, वहाँ हर साल नए नए लोग ट्रांसफर होकर आते हैं। एक बार मैं रात को अपने ही घर के पास घूम रहा था, तभी एक लड़की मेरे साइड से निकल कर गई। तब मेरे मन में क्या हुआ कि मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। 2-3 बार मुझे भी लगा कि वो लड़की लाइन दे रही है, इसलिए मैं रुका नहीं और उसके पीछे पीछे जाता रहा। अचानक वो लड़की एक जगह रुक गई। उसे देख मैं भी रुक गया, मगर थोड़ी देर बाद मैं आगे बढ़ा और उसके पास चला गया और उसे बात की। मैंने उसे लंबी लंबी बातें चोदी, जैसी कि आप नई आई हैं क्या, अगेरा वगैरह। फिर मैंने उसे कहा, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ और आपका पीछा कर रहा हूँ। उसने पूछा, क्यों? तब मैंने बोला, मेरा दिल आप पर आ गया है, इसलिए। वो मुस्कुरा दी और आगे चलने लगी। मैंने उसे रोका तो वो फिर से रुक गई। फिर मैंने उसे और बातें की और मस्का लगाया और कहा, मुझे आपसे और बातें करनी है। तो उसने कहा, आपको मना किसने किया है? करो। फिर मैंने कहा, यहाँ नहीं, कहीं अकेले में। यहाँ कोई देख लेगा तो लोग बातें बनाएंगे। उसने कहा, फिर आप बताओ कि कहाँ जाना है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ऐसी जगह के बारे में। मैंने कहा, यहाँ सबसे अच्छी जगह है बिल्डिंग की सीढ़ियों में, जहाँ कोई नहीं आता क्योंकि सब लिफ्ट प्रयोग करते हैं। उसने कहा, ठीक है, चलिए। फिर मैं उसे बिल्डिंग की सीढ़ियों में ले गया और बातें करने लगा। मैं सोच रहा था कि उसे हाथ कैसे लगाऊं। तभी मुझे उसके हाथ पर एक काला दाग दिखा। मैंने उसका झट से हाथ पकड़कर पूछा, यह दाग कैसा है? फिर वो उसके बारे में बताने लगी और मैंने उसका हाथ पकड़े रखा और मैं हल्का हल्का मसल रहा था। बातों बातों में मैं उसके करीब जा रहा था, धीरे धीरे। फिर मैंने सोचा कि हाथ तो पकड़ लिया, अब और आगे कैसे बढ़ूं? तभी मुझे एक आइडिया आया और मैं गिरने की एक्टिंग करने लगा। तो उसी बहाने मैंने उसकी कमर पकड़ ली और फिर ठीक से खड़ा हो गया। मैंने उसके कमर से हाथ हटाए बिना पूछा, आपको बुरा तो नहीं लगा? वो बोली, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात थी? फिर मैंने उसको उसकी कमर से खींचा अपनी तरफ। वो मेरी आंखों में झांकने लगी और मैं उसके आंखों में। मैंने धीरे से अपने होंठ उसकी तरफ बढ़ाए तो उसने भी अपने होंठ आगे बढ़ा दिए और फिर मैंने उसके होठों से अपने होठों को छुआ दिया और फिर धीरे धीरे चूसने लगा। वाह, क्या मजा था उसके होठों का! एकदम मीठा मीठा, जैसे अभी अभी वो कोई मिठाई खाकर आई हो। अब उसके बाद मैंने उसके हाथों को पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया और उसकी कमर को अपनी तरफ और कस दिया और उसके होठों को और चूसने लगा। फिर मेरे हाथ धीरे धीरे उसके पिछवाड़े की तरफ बढ़ने लगे और वो भी ऐसे ही कर रही थी जो मैं कर रहा था। फिर मैंने उसकी छाती पर अपना हाथ रखा और उसे दबाने लगा। उसने भी वही करने की कोशिश की, मगर उसे कुछ मिला ही नहीं। फिर उसके हाथ अपने आप नीचे को चले गए और जाकर मेरे पर अटक गए। वो उसे ही मसलने लगी और मैं उसकी छाती को डोट। मैंने उसे कहा, हम बिल्डिंग की छत पर चलते हैं। बिल्डिंग के ऊपर की 2 मंजिलें खाली थी, इसलिए वो मान गई और हम ऊपर चल दिए। हम जैसे ही छत पर पहुंचे, वैसे ही काम शुरू हो गया जहां पर रुका हुआ था। फिर मैंने उसे उसका टॉप उतारने को कहा तो पहले मना किया, मगर मान गई। उसने अंदर कुछ नहीं पहना हुआ था। जैसे ही उसने अपना टॉप उतारा,
मैं झट से उस पर टूट पड़ा और वो मेरे सर को पीछे से धक्का दे रही थी जैसे वो मेरे सर को अपने छाती के अंदर घुसा लेगी। मैं उसके को जोर जोर से चूसे जा रहा था और वो मुझे और करने को बोले जा रही थी। फिर मैंने उसे कहा कि अपनी पैंट उतार दे तो उसने मना कर दिया, मगर थोड़ा जोर देने पर वो मान गई और उसने अपनी पैंट उतार दी। फिर उसने मुझसे कहा, सब मैं ही उतारूंगी या तुम भी कुछ उतारने वाले हो? मैंने उसे बोला, मैंने तुम्हें कब मना किया है? तुम्हें जो उतारना है उतार दो। वो हंस दी इस बात पर। मैं फिर पूरा नंगा हो गया उसके सामने। फिर मैंने उसे सीढ़ी पर बैठने को कहा। वो बैठ गई। मैंने उसका पैर फैला दिए और थोड़ा सा नीचे होकर मैं उसकी टांगों के बीच में घुस गया और उसकी लग गया और एक हाथ से उसके मसल रहा था। फिर उसने कहा, जांघों के बीच में खुजली सी हो रही है। मैंने कहा, रुको। फिर मैंने उसके पीछे अपनी शर्ट बिछा दी और उसे लेट जाने को कहा। वो बात मान गई और लेट गई मेरे शर्ट पर। फिर मैंने उसकी टांगे और खोली और जोर जोर से चूसने लगा। जितने जोर से मैं चूस रहा था उतने ही जोर से उसके मुंह से आवाजें निकल रही थी। थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गया था कि नीचे वाले यह न सोचे कि ऊपर भूत आ गए हैं। फिर बाद में उसकी खुशबू में वो सब भूल गया। मैं उसकी में उंगली करने लगा हल्के हल्के से। वो बोली, और करो प्लीज। फिर एक ही बार में मैंने उसके में पूरी उंगली डाल दी और उसके होंठों पर होंठ रख लिए ताकि नीचे आवाज ना जाए। मैंने देखा कि उसकी आंखें बंद हैं, तो मैंने अपने को उसकी के मुंह पर रखा और अपने होंठों को उसके होंठ पर और जोर से धक्का दिया। वो तड़प उठी और मुझे धक्का देने लगी, मगर मैंने उसको पकड़ कर रखा था। इसी बीच मैंने एक और जोर से धक्का लगाया और अंदर चला गया। फिर मैं रुका रहा और उसे चूमता रहा। फिर मैंने धीरे से अपना किया और फिर अंदर करने लग गया और यही धीरे धीरे करता रहा। 10 से 12 मिनट करने के बाद मैं उसकी फिर थोड़ी देर के लिए मैं लेट गया और वो मुझसे बातें करने लग गई। फिर हमने एक और बार किया। फिर उसके साथ बहुत बार हुआ और वो मेरे जीवन से मस्त जुड़ गई और उसने अपना जिस्म मेरे सिवा आज तक किसी और को नहीं दिया। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।